अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। और राजधानी रायपुर में एक बड़ा एक्शन हुआ है। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अभनपुर स्थित आरा मिल में छापेमार कार्रवाई की गई। 100 साल पुरानी खैर और साल की जो लकड़ियां हैं यहां से जब्त की गई हैं। कोरबा से तस्करी करके ये आरा मशीन तक लाई गई थी। सरकारी डिपो की जगह आरा मिल में ये लकड़ियां पहुंच गई। कोरबा वन मंडल की ये बड़ी कार्रवाई। सिंडिकेट का सरगना मनीष अग्रवाल फरार बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, सिंडिकेट का जो सरगना है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन जब ये बड़ा एक्शन लिया गया है, कैसे इसका पूरा खुलासा हुआ है, भांडाफोड़ हुआ है और क्या क्या खुलासे हुए? देखिए, ये एक बड़ी कार्रवाई की है। जिस तरीके से लगातार आईबीसी 24 जो छत्तीसगढ़ में चल रहे जो पुष्पा सिंडिकेट का जो खुलासा करने के बाद जो ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है वन विभाग की, और लगातार वन विभाग जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है। उसी क्रम में अगर बात करें तो ये कोरबा वन मंडल की ये बड़ी कार्रवाई है। और ये बताया जा रहा है कि कोरबा वन मंडल के जो अधिकारी हैं उन्होंने अभनपुर जो है अभनपुर राजीव रोड पे एक आरा मशीन है जो हुकुमचंद शर्मा की बताई जा रही है, और उसमें ये बात सामने आई है कि वहां पे भारी मात्रा में 100 साल पुराने खेर और साल की जो लकड़ियां हैं वो जब्त की गई हैं। अभी हालांकि ये किसकी हैं इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कोरबा में जो राजस्व की जो जमीन होती है, जो कि चाहे सीएसईबी को दी गई हो या एनटीपीसी को दी गई हो या किसी को भी दी गई हो, तो वहां पे ये कटाई चल रही है। और जो एक्सपर्ट जो ठेकेदार होते हैं उनको ये काम दिया जाता है। तो ये बात सामने, इस बात की आशंका ज्यादा है कि वो और उसके बाद वहां से लकड़ी कटने के बाद डिपो में जानी चाहिए, लेकिन ये वहां पे जो ठेकेदार है उसके द्वारा ये लकड़ी कटाई की गई, और कटाई करने के बाद इसको डिपो न भेज के सीधे ये आरा मशीन को दे दिया गया। तो अभी ये लकड़ी किसकी है, किसके द्वारा ये बुलवाई गई थी, किसके द्वारा वहां से रवाना किया गया, इस बात की जांच चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इस बात का भी खुलासा होता है कि कोरबा से और अभनपुर तक जो ये गाड़ी पहुंची है, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे वो ट्रक हो, उसमें उसको रास्ते में क्यों नहीं रोका गया, जबकि 2 से 3 जिले जो हैं रायपुर कोरबा से रायपुर तक पड़ते हैं, तो उसमें गाड़ियों को नहीं रोकना और इतने मोटे मोटे साइज की जो लकड़ियां हैं उनको नहीं रोकना, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये पुलिस विभाग की भी इसमें जो लापरवाही भी समझ में आई है। लेकिन तहसीन, लापरवाही भी कहें या फिर मिली भगत भी कहें, बिना सपोर्ट के इतना बड़ा सिंडिकेट इतने समय से चल रहा है, ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। और जब इतना बड़ा सिंडिकेट है तो उसके कई राज्यों तक कनेक्शन भी होंगे। अब देखना होगा कि क्या और खुलासा होता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।